आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। वैसे तो इंदौर में नगर निगम के चुनाव जनवरी 2020 में हो जाना थे, किंतु चुनाव टलते टलते एक वर्ष बाद 2021 जनवरी में चुनाव होना तय हुए। अब कोरोना महामारी का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने चुनावों को 3 महीने आगे बढ़ा दिया है। आयोग के इस फैसले को चुनौती देते हुए इंदौर नगर निगम की पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आज मीडिया से चर्चा करते हुए फौजिया शेख अलीम ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने चुनावों को आगे बढ़ाया है, जो कि सरासर गलत है तथा संवैधानिक नियमों के विपरीत है। जबकि आयोग ने पूर्व में समय पर चुनाव नहीं करवाने के लिए प्रदेश के अधिकारियों को जवाबदार ठहराया था। चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में कोरोना संक्रमण का हवाला देकर चुनाव टाले जा रहे हैं, जबकि हाल ही में प्रदेश में 26 से अधिक विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग उपचुनाव करवा चुका है। मैडम बताएं, अभी आपने हाईकोर्ट में याचिका लगा रखी है कि जो चुनाव होना चाहिए थे नगर निगम के, वो तय समय पर नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की याचिका है? देखिए, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी जनवरी में चुनाव होने वाले थे, परंतु कोरोना की आड़ लेकर इन चुनावों को आगे बढ़ा दिया गया है फरवरी मार्च तक। आपको नहीं लगता कि पूरे देश में चुनाव हुए, लोकसभा के उपचुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, प्रदेशों में नगरीय निकाय के चुनाव हुए, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, सभी जगह चुनाव बड़ी बखूबी अच्छे से निभाए गए निर्वाचन आयोग द्वारा, और कहीं भी कोरोना की महामारी का कोई ना बात आई है, ना कहीं महामारी फैली चुनाव के कारण। तो जैसे कि आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग खुद स्वीकार कर चुका है कि हमारे पास पुख्ता तैयारी है कोरोना से चुनाव कराने की, और वो पहले भी मध्य प्रदेश में उपचुनाव करा चुके हैं। फिर इन चुनाव नगरीय निकायों को चुनाव को आगे बढ़ाने की जो भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, वो किसी के दबाव में आकर निर्वाचन आयोग इस फैसले को आगे बढ़ा रहा है, जो कि गलत है। इसी को लेके मैंने अपनी याचिका दायर की है, क्योंकि हर देश नहीं, विदेशों में भी हम देख रहे हैं कि इंडिया से भयंकर रूप है, वहाँ पर भी चुनाव संपन्न हुए, वहाँ पर भी इस तरह का कोई एजेंडा नहीं आया कि कोरोना से चुनाव हो में कोई महामारी ज़्यादा फैली हो। तो हमें नहीं लगता, और आप देखिए कि अगर हम मार्च और अप्रैल और मार्च में अगर हम चुनाव कराते हैं कि बच्चों की बोर्ड परीक्षा होगी, वैसे ही हम साल भर से देख रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और बोर्ड परीक्षा हमें लेना अनिवार्य है। तो ये चुनाव कैसे संपन्न होंगे और कैसे इसको कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सारे स्कूल्स उसमें हायर होते हैं और सेम बोर्ड परीक्षा भी मार्च में और चुनाव भी मार्च में। तो ये बहुत गलत है और संविधान की तरीके उससे भी गलत है, नियमों के विपरीत है, और कोरोना की आड़ लेकर इन चुनावों को आगे बढ़ाना ये भी गलत है। तो इसके देखते हुए मैंने जनहित याचिका अपनी दायर की है, जिसमें मेरे वकील होंगे शेख अलीम जी और इम्तियाज़ अहमद जी। एक आपने चिट्ठी का जिक्र भी किया है जो चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को भेजी है, वो क्या किस तरह की चिट्ठी है? उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है चुनाव आयोग ने कि चुनाव वैसे ही साल भर से रुके हुए हैं, 6 महीने के अंदर संविधान के तहत चुनाव 6 महीने के अंतर्गत कराना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास कोरोना से निपटने की और कोरोना के अंदर चुनाव कराने की पूरी तैयारी है। हम चुनाव इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार नहीं चाहती चुनाव कराना, और चुनाव कराने का दोषी भी उन्होंने अधिकारियों को माना है जो राज्य शासन में बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है कि राज्य शासन में वही अधिकारी बैठते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलते हैं, और उन्हीं को ही हिसाब से उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है जिसके तहत चुनाव आगे बढ़ाए गए हैं। उसको देखते हुए मैंने याचिका लगाई है। चुनाव में देखा गया था कि कोरोना के केस ज़्यादा थे और अभी फिलहाल कम होते जा रहे हैं, लगभग 220-22 केस कल परसों आए। इसको लेकर क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कि हमें जब डर था, जब हमें प्रकोप में हमने चुनाव करे, जब ऐसी कोई महामारी नहीं फैली, ना चुनाव आयोग कहीं फेल नज़र आया,
सारे हैंड ग्लोव सैनिटाइज़र हर बूथ पे मौजूद थे। तो ये एक मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग ये चुनाव और हम अभी देख रहे हैं कि हमारे शहर में, प्रदेश में, देश में कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं। तो नगर निगम और मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव समय पर होना जो कि नियम अनुसार है वो होना चाहिए।